अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे 1 साल बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। आज मैं आई हूँ शनवारी जोंगारा अटक ब्रांच, जो ख़ास तौर पर अपनी शनवारी खानों के लिए बहुत मशहूर है। अगर आप देसी और रवायती खानों के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ये है इनका फैमिली हॉल, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय कर सकते हैं। और ये अलग अलग ब्लॉक्स, अलग अलग स्पेस देकर इन्होंने एक अलग से जो है वो माहौल बना दिया है इस हॉल का। सो आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बहुत सिक्योर एंड सेफ फील कर सकते हैं और यहाँ पर अपने खाने को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अटक पाकिस्तान का एक खूबसूरत और तारीख़ी शहर है। ये शहर अपनी कुदरती खूबसूरती, दरिया के किनारे वाक़या होने और कदीम किलों की वजह से बहुत मशहूर है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आपके लिए अटक एक बेहतरीन जगह है, जहां आपको मुग़ल दौर के आसार भी देखने को मिलेंगे। आजकल का मौसम बहुत ही दिलकश है। दिन में हल्की धूप होती है, लेकिन शाम होते ही मौसम खुशगवार हो जाता है। ख़ास तौर पर जब दरिया के किनारे बैठकर ठंडी हवाएं महसूस करें तो वाकई एक अलग ही मज़ा आता है। यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि आपको खालिस देसी अंदाज में पकाया हुआ खाना मिलता है, बगैर किसी इजाफी मसालों के या गैर ज़रूरी चीज़ों के। अगर आप यहाँ का सिटिंग एरिया देखें तो हर जगह पे अलग अलग इन्होंने एक स्पेस दी हुई है। आप अपनी फैमिली को लेकर किसी भी एरिया में बैठ सकते हैं। अब आप ये देख लें, ये भी सिटिंग एरिया है इनका। और मज़े की बात है कि सिटिंग ज़्यादातर इनकी ज़मीन पर है और ये चीज़ सबसे अच्छी लगी है मुझे। आप रेट्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेन्यू में। ज़्यादा महंगे नहीं है, बस मुनासिब हैं। आप एक फैमिली के साथ अपना एक अच्छा सा डिनर एंजॉय कर सकते हैं। और हमारा ऑर्डर आ चुका है। थोड़ा लेट आया है मगर काबिल तारीफ़ है। लेट्स सी शनवारी कढ़ाई, ये चेक करें आप। देखने में इतने मज़ेदार लग रही है तो सोचें खाने में कैसी होगी, इमेजिन कर लें आप वहीं से। और अगर आपको सच में खानी है तो यहाँ पर आकर आप ट्राई कर सकते हैं। और ये यहाँ के मशहूर चिकन टिक्का मलाई बोटी, आप यहाँ पे ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे तो यही पसंद आया। मैं ये शनवारी कढ़ाई वगैरह नहीं खाती, सो सॉरी। मैं चिकन लवर हूँ, सो मैंने चिकन ऑर्डर किया था और ये भी कोई कम नहीं थे, बहुत लजीज थे। और देखें झटपट हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं और सारा कुछ खा लिया और ये बहुत मज़े के हैं। और इन लोगों का कहना था शनवारी कढ़ाई वाकई बहुत अच्छी थी, लजीज कढ़ाई थी। खाना खा लिया और अभी हमारा पेट फुल हो चुका है। बहुत अच्छा खाना था। वेट बहुत करवाया है ना? वेट कितना करवाया इन्होंने? 2 घंटे? 2.5 घंटे लगे हम लोगों को। यहाँ गर्मा गर्म टिक्के तैयार हो रहे थे, जो कि मैं अभी खा कर आई हूँ। सोचा इनको थोड़ा सा हिला जुला लूँ।
ताकि थोड़ा मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाए ये बनते कैसे। जितने कम आंच पर इनको जो है वो बनाएंगे उतना लजीज बनेंगे। देखें ये एक्सपर्ट एडवाइस दे कौन रहा है जिसे खुद कुछ नहीं आता बनाना। चले कोई नहीं, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ऐसे करके हिला रहे थे अंकल, सो मैंने भी ऐसे हिला के थोड़ी एक्टिंग कर दी है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो खाने हैं ना, इनको देख के मुझे रावलपिंडी के वो फूड स्ट्रीट याद आ गई है। वहाँ पर भी इस तरह के ही खाने हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको शनवारी टिक्के, मटन टिक्के, चिकन टिक्के और बीफ टिक्के कुछ भी आप ऑर्डर करवाना चाहें आपको मिल जाएंगे। जिनको भी ये सारे फूडी लोग जो हैं वो जल्दी से आ जाएँ यहाँ पर। अच्छा, मलाई बोटी जो है यहाँ की बहुत बहुत लजीज थी और फूडी पर्सनस के लिए ये बेस्ट जगह है। और ये कौन सी डिश है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। ये एरिया इनका पार्किंग एरिया है और यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं और यहीं से आप एंटर होते हैं। ये इनका मेन गेट है और अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो चुका है। ओके, बाय बाय। अगर आपने आना है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल रात बारिश होने की वजह से यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और जिसकी वजह से सोचा कि एक और रेस्टोरेंट ट्राई किया जाए आज ही रात को, क्योंकि बाद में आ जाएंगी गर्मियाँ, तो गर्मियों में इतना ज़्यादा आप नहीं घूम सकते। तो ये है फूड पंप, जो कि पंप के करीब एक और रेस्टोरेंट है अटक में। अगर आपको चलते फिरते इस जगह पर आना हो तो आप आ सकते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी ज़्यादा बेहतर जगह थी। फैमिलीज़ के लिए आप आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप गेट टुगेदर कर सकते हैं। इस साइड पर देख लें आप खेत खलियान है और इस तरह ओपन एरिया में इस रेस्टोरेंट होने की जो सबसे स्पेशल चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे ठंडी हवाएं आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। आप इनकी डेकोरेशंस देख लें कितनी ज़्यादा इन्होंने खूबसूरत सी जगह बनाई हुई है और काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत रेस्टोरेंट था ये भी। अभी हम जा रहे हैं इसके टॉप फ्लोर पर और यहाँ पर जो ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन एरिया है, यू कांट इमेजिन कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड फील हो रही है। और ये सबसे टॉप फ्लोर है और यहाँ पे भी आप डेकोरेशंस देख सकते हैं। अंधेरा है इस वक्त, लाइट्स ऑन नहीं है। नीचे भी देख लें, वहाँ बाहर भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। और ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप जितना भी जो रेस्टोरेंट्स में जितने ज़्यादा सिटिंग एरियाज़ होते हैं उतने ज़्यादा आप ओपनली जो है कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद है ऐसी जगह। आप अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी जगह पसंद है। और अभी एक अंकल ने आकर ये लाइट्स ऑन कर दी हमारे लिए। और ये अटक के लोगों की एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि वो लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्पेक्टफुल बिहेव करते हैं। यहाँ बैठकर मैंने सोचा कि एक सवाल जो मुझसे कॉमनली किया जाता है कि मैं कहाँ गायब हूँ, तो 1 साल का मैंने ब्रेक लिया था। वो मुझे पता नहीं था कि 1 साल का मैं लूँगी, लेकिन हो गया 1 साल का ब्रेक, बिकॉज़ मैं अपनी पर्सनली चीज़ों में बिज़ी थी। तो वो काफ़ी और काम भी हैं इन सारी चीज़ों के अलावा। ये तो मेरा पैशन है और बाकी जो काम है उनमें मसरूफ़ थी मैं। और तो अब तो मैं वापस आ गई हूँ। सो इंशाल्लाह बैक टू बैक व्लॉग्स डालती रहूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो एरिया है ये तकरीबन, ये इसको कहते हैं ये लोग 3 माइल्स अवे फ्रॉम अटक, तो इसको 3 मीला कहते हैं शायद अटक की ज़ुबान में। तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा जब भी अटक आई। और जो अटक के रहने वाले लोग हैं उनको तो ये जगह बहुत अच्छे से पता होंगी। अंदर का एम्बियंस आप देख लें और डेकोरेशंस आप देख लें। ये अंदर फैमिली हॉल है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया है और काफ़ी अच्छी सिटिंग एरिया है। आप यहाँ पर अच्छा एंजॉय कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मज़े की बात है, यहाँ पे आइसक्रीम ऑर्डर की थी और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ गया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है आइसक्रीम में भी। और वैसे भी यूजुअली मुझे स्ट्रॉबेरी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। सो इस फ्लेवर के अलावा यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आज की नाइट अवेलेबल नहीं था, वैसे अवेलेबल होगा। मैं ऊपर शूटिंग में बिज़ी थी, सो मुझे कोई आइडिया नहीं यहाँ का मेन्यू क्या था। खैर इस बच्चे ने सोचा कि मैं ले लेती हूँ आइसक्रीम, मैंने सोचा आप ले लो। उसकी जगह मैंने उसके चिप्स ले लिए, जो कि पता नहीं क्या सोचकर मैंने खा लिए, लेकिन सीरियसली बिल्कुल अच्छे नहीं थे, या शायद मुझे अच्छे नहीं लगे।
तो अगर आपने ऐसा कुछ ऑर्डर करना है तो अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। यहाँ पे पानी का देख रही हूँ कि मुझे कोई पानी दे दे, बिकॉज मैंने काफ़ी जो है वो ड्राई चिप्स ले ली हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबको एडवांस ईद मुबारक।